नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 2024 में प्रवेश के लिए जो परीक्षा हुई है उसका पेपर हो गया है, जिसका उत्तर हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए, ये जो अभी पेपर हुआ है इसको शुरू करते हैं हम, किस तरह से इसके सटीक आंसर आपने क्या लगाए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। अंगूठा, तो अंगूठा का तत्सम रूप है अंगुष्ठ। अगला प्रश्न है, सुलभ का विलोम शब्द है। तो सुलभ का विलोम शब्द है दुर्लभ, तो ये दुर्लभ सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब वाक्य पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प सही होगा, तो इसका उत्तर होगा का आविष्कार किया। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि रेखांकित शब्द का पद भेद बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा है। भागलपुर, जो इसमें मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं, तो इसका आंसर होगा यह एक संज्ञा है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। तो सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो है स्वच्छता। ठीक है, अगर आपने राइट लगाया है तो आप देख सकते हैं कि आपका ये सही होगा। आप वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि मैं आपको और आगे इसको करवा सकूं। चलिए, अगला प्रश्न है, इसे आपको पैराग्राफ पढ़ना है, अनुच्छेद को पढ़कर 6 से 10 तक उत्तर देने हैं। तो इसका मैंने आपको शॉर्ट डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। छठा प्रश्न है, दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें प्रतिदिन आधे घंटे योगा अभ्यास करना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, योगा अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है। तो योगा अभ्यास के लिए इसमें आंसर दिया है महंगे उपकरण, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महंगे उपकरण। चलिए, हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है इसमें कि योग से दोहरा लाभ क्या है। तो योग से दोहरा लाभ जो है वो है जो है शरीर और मन दोनों का व्यायाम होता है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। अनुच्छेद में मन को एकाग्र करना का आशय है। तो अनुच्छेद में मन का जो एकाग्र, इसका उत्तर हो जाएगा एक बिंदु पर मन को स्थिर रहने को हम इसमें अनुच्छेद में मन को एकाग्र करना है। अगला प्रश्न है, योगा अभ्यास किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो योगा अभ्यास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस अभ्यास। अगला प्रश्न 11 देखते हैं हम। मैं जानती हूँ कि माँ की ओर उठिए रचना के अनुसार उपयुक्त वाक्य किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य। अगर आप संयुक्त वाक्य करके आए हैं तो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेल जोल में बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें काम पूरा करना चाहिए। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो इसका उत्तर है कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कंधे से कंधा मिलाकर, ये इसका जो है मेल जोल का शक्ति का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। तो निम्नलिखित में से जो है नाच न जाना आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अभिप्राय। तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और की कमी निकालना, ये इसका सही उत्तर होगा। विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा, रेखांकित सही पद विजय का विकल्प दिया गया, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा जो है वो सही होगा। शुद्ध वाक्य इसमें जो है 15 नंबर प्रश्न में यह काम किसने किया, इसका सही उत्तर होगा इसका। अगली तरफ की देखते हैं हम इंग्लिश के। तो इंग्लिश में देखेंगे हम, तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इन अ विलेज ऑफ शॉपकीपर, तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा। द शॉपकीपर मैनिपुलेटेड हिज कस्टमर्स बिकॉज ही वॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीडी, क्योंकि वह लालची था, इसमें दिया हुआ है। हाउ डिड द शॉपकीपर अर्न मनी, तो बाय सेलिंग फ्रूट्स, वो जो है फलों को बेचकर अपना जो है शॉपकीपर अर्न करता था मनी। द शॉपकीपर फ्रेंड्स ग्रीव, कैसे, तो इसका हो जाएगा सस्पिशियस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो इसमें दिया हुआ है कि 19 का मल्टीपल केबल्स टुगेदर, ही आल्सो मेड सम हुक्स बिडिंग 2-3 मेटल्स बार्स टुगेदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विस्टिंग। 20 में देखते हैं हम, 20 दिया है, टाइड द हुक्स एट द एंड्स ऑफ द केबल्स एंड वेंट टू द शोर विथ देम बिफोर गेटिंग इनटू द सी। गुलिवर डिड नॉट फॉरगेट टू पुट, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का देन, तो इसमें हो जाएगा देन। 21 पढ़ते हैं हम। हिज गॉगल्स टू प्रोटेक्ट हिज आइज, गलिवर देन वेडेड थ्रो
थ्रू द सी वाटर, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑन। 22 का हो जाएगा वॉज रीचिंग ओनली अप टू हिज चेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा विच। अगर आप ये लगा के आए तो आपके आंसर सही हो गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज इनटू द पैसिव। इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पर हुम डिड यू इनवाइटेड, तो डिड दिया है, पास्ट में दिया है, तो आपको पास्ट में आपको पता है वॉज लगता है, तो इसका पैसिव बन जाएगा हु वॉज इनवाइटेड बाय यू। अगला प्रश्न 24 है द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग ऑफ द मर्सीलेसली, तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा काइंडली। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, तो इसका आई विल टू हर्ड टू रिकप, तो रिकप का हो जाएगा रिकवर, है ना, सिमिलर मीनिंग पूछा है इन्होंने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 7 पैरालम्पियंस रेन द 100 मीटर्स, तो इसमें हो जाएगा बट दे आर, तो इसमें कोई सा भी नहीं होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर 7 दिया हुआ है, इसलिए इसमें नन ऑफ द आएगा। अगला प्रश्न है ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट बाय दिस मंथ बिकॉज ही हैड वेरी लिटिल, क्योंकि मनी है अनकाउंटेबल है इसलिए लिटिल मनी आएगा यहाँ। द अमेजन रिवर साउथ अमेरिका इज द रिवर इन द वर्ल्ड, तो लॉन्गेस्ट आ जाएगा। अगले प्रश्न में आप देखना सिलेक्ट द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सपीरियंस द फॉलोइंग, इसमें तो आपका एलन सेड दैट आफ्टर हीटिंग लॉन्ड्री मैन्स एंड सैड स्टोरी ही क्विकली गॉट अप एंड वी वॉकड, तो इसका आंसर बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न 30 का, तो इसमें हो जाएगा गुल्लीबल। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉलोइंग द एक्सप्रेशन वन हु कैन बी इजीली लेड बिलीव इन समथिंग, तो गुल्लीबल होता है इसका मतलब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम। एक वर्ग का क्षेत्रफल गणित आ गया है इसमें, ये सेक्शन 3 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। मोहन, अगला 32 वाला, मोहन अपने मासिक वेतन का 40% खाने की सामग्री पर, 20% मकान के किराए पर और 30% बाकी वस्तुओं पर खर्च करता है। वो प्रति मास अपनी आय से 10% की बचत करता है। पाई चार्ट पर मकान के किराए का केंद्रीय कोण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 72। शब्द मूवमेंट में एक अक्षर यादरचा 33 वाला क्वेश्चन है, ये चुना जाता है। इस अक्षर के एम होने की प्रायिकता, तो 1/4 उत्तर सही होगा इसका। 34 प्रश्न में देखेंगे हम। लकड़ी के एक बीम की लंबाई 5 मीटर है और मोटाई 36 सेंटीमीटर है। यह 1.35 घन मीटर लकड़ी से बनी है। इस बीम की चौड़ाई क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 75। आप सोल्व करके देखेंगे तो आपको 75 उत्तर मिलेगा। अभी मैं शॉर्ट इसके मैथ सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। आप एक एक करके चेक करते जाइए आपके कितने सही होते हैं। एक स्कूल के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 38,400 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो इस खेल के मैदान का परिमाप, तो इसमें 800 मीटर आएगा। आप इसका उत्तर मुझे चेक करके जरूर आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन्हें सही है या नहीं, आप सटीक का उत्तर जरूर बताइएगा। अगला 36 वाला, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का लाभ जोड़ा जाए जिससे ग्राहक को 5% छूट देकर भी 33% लाभ कमाया जाए, तो इसका आंसर होगा 40। अगला प्रश्न, किसी एक धनराशि पर 6 सही 1/4 वर्षों पर मिले जाने वाला साधारण ब्याज धनराशि का 3/4 भाग हो जाता है। ब्याज का दर प्रतिशत होगा, तो इसका उत्तर 6% आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक राशि जो है वो 5% वार्षिक दर की ब्याज से 3 वर्षों के लिए रखी गई अर्जित की गई है, तो 1261 है। तो निवेशित इसको डाउट है, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं हम। अगला प्रश्न है, x की घात 4 + 4x² + 10 जो है इसका अभी डाउटेबल है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, तो इसका आंसर -6 आएगा। 40 में प्रश्न में एल और एम विकर्ण है। जब एल 10 है तो एम 6 है। निम्नलिखित कौन सा एल और एम संगत मानव संयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 45 और 1.3। अगले चलते हैं हम। 24 सिक्कों में 41 प्रश्न है ये। 24 सिक्कों में ₹1, ₹2, ₹5 के सिक्के शामिल है। इन 24 सिक्कों का कुल मान 62 है। यदि ₹1 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या के समान है, तो ₹5 के कितने सिक्के, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7। आप हल करके जरूर देखिएगा। यदि x = 7 - 4√3 है, तो x + 1/x का मान होगा, तो इसका मान 14 होगा। इसको सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 14 आ जाएगा। यदि लगातार पूर्णांकों का योगफल a से 43 क्वेश्चन है, तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक a के साथ किस
तरह से संबंधित है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, S-10 की घात बटा 5, S-10/5। प्रेम की आयु अपने बेटे की अशोक की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात प्रेम की आयु अशोक की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा? तो 60 वर्ष होगा। आप इसको उत्तर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 45 में तो ABCD एक समद्विबाहु समलंब है, यानी AD बराबर BC है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। अगला चित्र में ABCD 46 दिया हुआ है कि 46 प्रश्न में ABCD एक समचतुर्भुज यदि एल कोण DMC जो है 90 डिग्री है तो DAB 110 है, तो BDC का माप क्या होगा? तो 35 डिग्री इसका आंसर सही होगा। 47 में देखते हैं हम। 44 सेंटीमीटर गुणित 18 सेंटीमीटर आयाम के पेपर की एक आयताकार शीट की लंबाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। इस बेलन का आयतन कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 2772। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। एक आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात 5:3 है और उसका क्षेत्रफल 135 वर्ग सेंटीमीटर। इस आयत का परिमाप कितना होगा? तो 48 सेंटीमीटर। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे तरफ बढ़ते हैं हम। तो 49 जो है वो प्रश्न में, एक भरा हुआ ट्रक 35 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी गति से वो 7 घंटों में कितनी दूरी तय कर सकता है? तो इसका आंसर आएगा 216 किलोमीटर तय करेगा वो। आप सोल्व करेंगे तो यदि एक कार्य को 28 व्यक्ति 65 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को कितने व्यक्ति 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 50 क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी वाला ऑप्शन राइट है। 51 का आंसर हम देखते हैं, अंडर रूट दिया है और इसके अंदर दिया हुआ है तो इसका नो आंसर आएगा। आप सोल्व करेंगे तो 52 में जो है ये जो बटे में दिया हुआ है 2x + 2x - 1 घात, इसका 2/3 आंसर आएगा। आप इसको जरूर सोल्व कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 53 का धनात्मक वर्गमूल जो है वो 2 आएगा। 54 में देखेंगे हम, 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल 29 सही 31/49 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है तो इसका 22/7 आंसर आएगा। 55 को देखते हैं तो 55 में आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 4/3 निकल के आएगा। मिलाते जाइएगा आप अपना सही है कि नहीं। अगला है 56 वाला प्रश्न में देखते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। इनके घनों का योगफल 2673 है तो इसका आंसर इन 3 संख्याओं का योगफल जो है वो 27 आएगा। आप इसको सोल्व कीजिएगा। 57 का आंसर जो है वो -1 आएगा। 58 की तरफ चलते हैं तो इसका आंसर आएगा 5 की घात -4। 59 की तरफ चलते हैं तो 59 में जो आप इसका सोल्व करेंगे तो -575 575 माइनस के इसका आंसर आएगा। 60 का आंसर 7/4 आएगा। अगले 61 वाले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न पर हमारा देखिएगा, निम्न समीकरण में x का मान, तो इसमें x का मान आप निकालेंगे तो x बराबर 1 आएगा। अगला प्रश्न हम 66 को देखते हैं, 62 को देखते हैं तो 62 का आंसर जो है वो बी वाला सही है। 63 में देखते हैं हम, 63 में -13/19। 64 की बात करें तो 64 का आंसर जो है वो हमें 0 मिलेगा। आप सोल्व करेंगे तो 65 जो है 65 का आंसर 1/5। आप मिलाते जाइएगा तो आपके अगर सही होते हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी इसमें आंसर की में अगर आपके मेरा जो उत्तर है कुछ गलत मिल रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब विज्ञान के देख लेते हैं। विज्ञान का प्रश्न 66 में, कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ किसी बिंदु पर एक आपतन करती है तो आपतित किरण परावर्तित किरण के 10 डिग्री के कोण से दर्पण घूमकर उसी बिंदु का आपतन करती है तो आपतित किरण और नई परावर्तित किरण के बीच का कोण तो 140 उत्तर इसका आएगा। मानव नेत्र का 67 वाला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जो उसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो परितारिका या आइरिस बोलते हैं हम उसको, तो परितारिका सही उत्तर होगा। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 130 डिग्री है तो आपतित किरण और दर्पण की परावर्तित, तो इसमें आंसर आएगा 65 डिग्री। अगला प्रश्न हम देखते हैं विज्ञान का, भूकंप अधिकतर इनके कारण आते हैं? तो पृथ्वी की जो पपड़ी में पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो गति करती है तो इसलिए भूकंप आते हैं। 70 में दिया हुआ है कि इन कथनों का अध्ययन कीजिए, इसमें सही कौन से हैं? तो कथन पहला और दूसरा इसमें सही नहीं है। कथन पहला और चौथा सही होगा। पहला यह है कि तड़ित चालक भवनों इमारतों तड़ित प्रभाव सुरक्षा कर सकते हैं और किसी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं इसके परीक्षण की विद्युत का उपयोग किया जाता है। अधिकांश
भूकंप, अधिक गहराई, भूमिगत नाभिक के विस्फोटों के कारण आते हैं, ये नहीं होगा इसका। और कंप्यूटर और टीवी का उपयोग करना चाहिए बिजली गिरते समय, तो ये भी गलत है। तो इसके पहला और चौथा जो है सही होगा, डी वाला ऑप्शन। एक उत्तर देखते हैं हम। एक उत्तर में कौन सा एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है? तो उदाहरण इसका है ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड गैस के बुलबुले को प्रकट होना, जिसमें कुछ मात्रा में अम्लों में डुबाते हैं। तो ये जो है केमिकल इफेक्ट, केमिकल चेंज है, मतलब रासायनिक प्रभाव है, इसका इफेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपने कर दिया है, तो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संगीत उपकरण एक तारा मंजीरा के कंपन के भाग में क्रमशः होते हैं, तो इसका तनित डोरी जो है वो स्वयं उपकरण है, तो इसका सही उत्तर होगा। किसी क्षीण ध्वनि के को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें वृद्धि करनी होगी ध्वनि की, तो इसमें आ जाएगा आयाम। अगला प्रश्न, वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता व तारत्व निर्भर करते, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 74 का ध्वनि का आयाम व आवृत्ति। 75 में आप देखते हैं, आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि को दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब किसी कंपन आयाम बढ़ाया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न प्रबल हो जाती है, तो इसका ऑप्शन डी वाला आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम 76 से देखते हैं, शलभों, मात और अन्य कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नेप्थेलिन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो ये बिटुमिन से नहीं होती है, ये कोलतार से होती है। ठीक है, ये ऑप्शन कोलतार अगर सही लगा है आपका सही हो जाएगा। अब नीचे कॉलम दिए हैं, गेहूं का रस्ट, टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया। मुझे इसमें एक डाउट है, क्योंकि पोलियो जो है वो जीवाणु होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर तीसरे का बी दिया हुआ है, वायरस कर दिया है। लेकिन अगर हम ये ऑप्शन लगाते हैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है, इसके कुछ नंबर मिले आपको। तो गेहूं का रस्ट जो है वो क्या है, एक तरह का कवक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन पहले का सी हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि डी हो जाएगा, टाइफाइड जो है वो जीवाणु। पोलियो भी एक जीवाणु, लेकिन पोलियो वायरस हो जाएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ। तो हमारा ऑप्शन सी अगर लगा के आए हो आप, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम 78। जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की अनुपस्थिति होने पर कोई टेडपोल वयस्क मेंढक नहीं बन सकता है? तो आयोडीन अगर आपने पढ़ी है एनसीईआरटी की किताब में, तो आपको इसका उत्तर सही सटीक लगेगा। केवल संपर्क बलों वाला विकल्प है, तो पहला वाला ही है विकल्प सही है कि घर्षण बल व पेशी बल ये दोनों संपर्क बल है। 80 क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा समान प्रणोद, समान बल परंतु विभिन्न दाब, जो है सेम ट्रस्ट बट डिफरेंट प्रेशर। तो इसमें उत्तर सही होगा। किशोरावस्था निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं? तो इसमें त्वचा का वर्ण, कलर का कोई भी वो नहीं इफेक्ट होता है। बाकी अचानक लंबाई में वृद्धि होती है, लैरिंक्स स्वर यंत्र में होता है, गौण लैंगिक होता है। अगला 82 वाला प्रश्न देखते हैं हम। तो इसमें जो है लैक्टोबैसिलस किण्वन के लिए ये गलत है। इसमें तो हमें सही देखना है, तो नीले हरे शैवाल, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नाइट्रोजन स्तरीकरण करते, बाकी सब ऑप्शन इसमें गलत है। अगला 83 देखते हैं, लुई पाश्चर द्वारा सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए की गई खोज। तो लुई पाश्चर दो खोज क्रमशः कौन कौन सी? तो एक तो पाश्चरीकरण और वैक्सीन, ये भी गलत है। किण्वन और पाश्चरीकरण ये सही है हमारा, ये ऑप्शन सही होगा बी वाला। ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम 84, जो 84 है, उसमें दो फसलों के उस समूह को चुनिए जिन्हें भूमि पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के बाद दूसरी खेत में उगाया जाता है। तो ये फलियां और गेहूं, ये ऐसी जो फसलें हैं जिनके उपयोग के बाद जो मिट्टी में जो पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कर देते हैं। अगला 85 वाला देखते हैं हम। 85 वाला क्वेश्चन, किसी फसल की बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने के लिए कृषि पद्धति को कहते हैं? तो इसको हम आउट में रखेंगे, क्योंकि इसमें वीडिंग जो है नींदा ही होता है, लेकिन इसमें जुताई आ गया है। इसको हम अभी ऑप्शन ये कर देंगे। तो अगर आपने ये ऑप्शन सही किया है तो आपका सही होगा, क्योंकि टीलिंग बोल सकते हैं। विनोविंग का मतलब वो होता है काटना होता है, लीवलिंग और थ्रेशिंग नहीं होगा इसका आंसर। तो जुताई इसका देखते हैं हम, जुताई इसका सही होगा। कृषि पद्धतियों में एक कार्य मिट्टी को तैयार करना है जिसमें फलस्वरूप आरंभ में मिट्टी फोली हो जाती है, क्योंकि इनमें से कौन सा कथन इस पद्धति का लाभ नहीं है? तो मिट्टी को समतल बनाने में सहायक है, ये अगर आप लगा के आए तो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 87 देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू की, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं हम। परियोजना निम्नलिखित में से किस में लागू की गई थी? तो ये बोरी वन्य जंतु अभ्यारण्य में की गई थी, जो सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है, निम्न कॉलम को मिलान कीजिए जो उस कॉलम से सही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन, क्योंकि प्राणी जात लिखा है और यहाँ पे पौधे लिखा है, तो हमारा ऑप्शन बी वाला अगर आप लगा के आए तो आपका सही आंसर होगा। अभ्यारण्य वाला गलत है, जो है ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। इसने गलत पूछा है,
सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी वाला सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ 89 की तरफ देखते हैं। 90 की तरफ, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब सदैव होता है तो आभासी सीधा, बड़ा और आवर्धित होता है। 90 वाला प्रश्न देखेंगे तो 90 वाले प्रश्न के अंदर हमारा जो है, अगर आप 1, 2 और 4 को अगर देखेंगे हम, भू संपर्कन प्रक्रिया जिसमें आवेशित वस्तु आवेश को पृथ्वी के स्थान, बिल्कुल सही बात है। तड़ित अवधि में विद्युत विसर्जन दो आवेशित बादलों के बीच एक जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये भी सही बात है। लेकिन थर्ड वाला सही नहीं है। ये गरज और वाले तूफानों के समय वायु की धाराओं के कारण बादलों में ऊपरी किनारों पर ऋण आवेशित, तो ये वाला सही नहीं। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 91 को देखते हैं हम, 91 को, 91 को इनका, तो हम देखते हैं निम्नलिखित कथनों में सही कथन चुनिए। तो इसका ऑप्शन घर्षण बल वस्तु के आकार और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। 92 वाला हम सब जानते हैं कि मानव कान के लिए जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है वो परिसर है, परास है इसकी। अगला प्रश्न, भारी वजन उठाने वाले कुली सदैव अपना पास एक लंबा सूती का कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। बोझ को अपने सिर पर रखने से पहले वह इस कपड़े को गोल चकती के रूप में लपेट कर सिर पर रखकर फिर बोझ रखते हैं। ऐसा करते हैं, किसके लिए करते हैं? वो अपने सिर पर बोझ के संपर्क क्षेत्र को। तो अगर आप ऑप्शन डी लगा के आए तो आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की देखते हैं हम, हाइड्रा और यीस्ट के जनन की विधियाँ समान है, क्योंकि ये दोनों जनन की विधि है, तो कौन सी? तो मुकुलन जो होता है बडिंग, हाइड्रा और यीस्ट में। बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया किस में होती है? तो मेंढक में होती है। अंडे देता है और उसमें टेडपोल निकलते हैं, आपने पढ़ा हो तो। छन्नू का देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति में शर्करा नियंत्रित करने वाला? तो अग्नाशय जो है वो शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को उत्पादन करता है। 97 देखते हैं हम, 97, तो दिए गए मादा मानव जनन तंत्र के अंगों का कालम चेक करना है। तो अंडाशय जो है वो पहला जो इसका बी होगा, मादा युग्मक का निर्माण करता है। फेलोपियन ट्यूब क्या करती है? तो दूसरे का सी हो जाएगा। और गर्भाशय में शिशु। लास्ट के 3 क्वेश्चन देखते हैं हम। 98 वाला देखते हैं हम, तो 98 वाले क्वेश्चन में 98 में देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन ऊष्मीयमान सर्वाधिक है? तो पेट्रोल का अधिक है। अगर हाइड्रोजन होता है तो हम हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पेट्रोल का होता है, तो 48 ऐसा कुछ समथिंग होता है। वनोन्मूलन का मतलब डिफोरेस्टेशन, मतलब वनों को काटना। उन्मूलन का मतलब ये होता है। तो इसका परिणाम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, और ये होगा। अगर आप ये लगा के आए हैं तो आपका सही आंसर है। अगला देखते हैं हम 100 वाला, तो 100 वाला लास्ट प्रश्न है हमारा, जिसका उत्तर, तो पहले का हमारा डी, पैराफिन मोम वैसलीन है ना। दूसरे का सी हो जाएगा, जो कि विटामिन पेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरे का ए हो जाएगा, भारी वाहनों में। और चौथे का बी हो जाएगा। तो अगर आप ये करके आए हो तो आपके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ, और मैं आपको आगे और भी इससे संबंधित चीज़ें करवाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस 2024 के पेपर जो हुआ है अभी 2024 प्रवेश परीक्षा, आप ज़रूर इसको एक बार अपने उत्तर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स हो और आप इस परीक्षा में सफलता हासिल करें। धन्यवाद।